नमस्कार दोस्तों, आर्ट्स महेश वैष्णव में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी सुना है कि स्वास्थ्य मंत्री गजनी हो सकता है? ये दिल्ली ने स्वयं अनुभव किया है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री गजनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद सत्येंद्र जैन कह रहे हैं, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। सन 2000 में उनको कोविड हुआ था और उस टाइम 1 महीना लग गया इनको सही होने में। अब ईडी की जो जांच हो रही है तो उनकी याददाश्त चली गई। वो बोल रहे कोरोना के कारण मुझे याददाश्त चली गई मेरी, और जो उनको इसलिए ईडी बार बार रिमांड मांग रही है और अदालत दे भी रही है। जो सबसे ज़्यादा हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं उन्हीं को इतना रिमांड मिलता है। जैसे पहले 14 दिन, फिर 4 दिन, फिर 14 दिन, अभी रिमांड पे हैं और ईडी याददाश्त दिलाने की भरपूर कोशिश कर रही है। पर अगर अब हम माने कि ईडी को बता रहे हैं कि भाई मेरी याददाश्त चली गई, तो याददाश्त चली गई इसका मतलब कि बिना याददाश्त वाला आदमी स्वास्थ्य मंत्री था हमारा, और इनको 2000 में कोविड हुआ था। 1 महीने में बड़ी मुश्किल से सही हुए। ये 1 महीना काफ़ी हॉस्पिटल वगैरह भी रहे और इनको 1 महीना लग गया। अब ये बोलते हैं कि मेरी याददाश्त इतनी रहती नहीं है, तो फिर मंत्री क्यों बन के रहे? जो इसका मतलब ये माना है कि कोरोना में जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई थी और जो अव्यवस्था फैली थी, तो इनके कारण ही फैली थी। इन्होंने दिल्ली को संकट में डाला कि एक याददाश्त नहीं है ऐसे मंत्री को केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य मंत्री बना के रखा। जो क्या इनको मंत्री पद पे रहने का अधिकार है? जिस आदमी को याददाश्त नहीं है वो मंत्री पद पे कैसे रह सकता है? और चलो, ये तो एंगल है ही है, इनको मंत्री पद पे नहीं रहना चाहिए। उसी तरह से ये जैसे नवाब मलिक की तरह कर रहे हैं, ये जेल में बंद है इनका मंत्री, और ये तो बहुत ईमानदार आदमी, कट्टर ईमानदार। ये केजरीवाल कट्टर ईमानदार बोलते हैं इनको, तो केजरीवाल भी ईमानदार हुए, तो इनको कट्टरता का परिचय देना चाहिए था और स्वास्थ्य मंत्री त्यागपत्र दे देना चाहिए, या फिर केजरीवाल को बर्खास्त कर देना चाहिए, जैसे पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को किया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को न तो अपनी सफाई का मौका दिया, न कुछ, एट द स्पॉट बर्खास्त, पार्टी से निकाल, सब कुछ, मतलब जेल में डाल दिया। अब ये क्या लग रहा है भाई? ये ऐसा कि इसमें आपका क्या मिठाई, इसमें क्या स्वार्थ है आपका, जो आप उसको पद पे बनाए रखे और 14 दिन की 2 बार रिमांड और 4 दिन की रिमांड, मतलब कि बहुत बड़ा क्राइम है। तभी तो बोल रही है कि तभी तो कोर्ट दे रही है। और ये बोलता है कि भाई ईडी की चाल है, बीजेपी की चाल है, जो ईडी को प्रेशर करके और आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। ये तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश से जांच हो रही है। और खुद इन्होंने 2016 में बोला था कि हमारे पास ये जो 4 करोड़ में कुछ एक्स्ट्रा है, जो भी है पैसे, इसका आप ले लो, जो एक्स्ट्रा फाइन होता है, ये हमने इसका इनकम टैक्स नहीं भरा है। पर ये तो हवाला के द्वारा के इनके ऊपर आए हुए हैं, तो इनका केस स्ट्रॉन्ग काफ़ी बनता है। अब केजरीवाल बोलते हैं इनको पहले ही पता था। केजरीवाल सब बोलते हैं भाई इसका कागज़ जांच लिया, उसका कागज़ जांच लिया, तोमर का कागज़ जांच लिया, ये हमारे एक और मालवीय नगर के विधायक है, उनके कागज़ जांच लिया, और सत्येंद्र जैन का कागज़ जांच लिया। और कागज़ जांच लिया तो आपको पता नहीं चला कि भाई इन्होंने ये किया है? ये इसका मतलब या तो आपको केजरीवाल जी सब पता है। अब 200 एकड़ इन्होंने ज़मीन ली है और उसको रेगुलर कर दी है, जो कि ऐसी कॉलोनी जो कि अनऑथराइज, उसको रेगुलर कर दिया, तो उसकी रेटें बढ़ गई। अब रेटें बढ़ गई तो फ़ायदा तो इन्हीं को हुआ। तो ये जो सत्येंद्र जैन है, इसका ज़रूर केजरीवाल को सपोर्ट होगा, तभी इतना बड़ा क्राइम किया इन लोगों ने। बहुत ज़्यादा, मतलब दिल्ली में घोटाला किया, और इनको बहुत ज़्यादा ईमानदार पार्टी समझ के और लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। दोस्तों, आपको याद होगा कि स्टार्ट में इसकी चप्पल भी नहीं, चप्पल पहन के और शर्ट भी थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ी फटी हुई, ऐसे कपड़े पहन के, और जान करके ये लोगों के सामने आता है कि बहुत आम आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है। और इसकी जो वैगन आर है
वो ब्लू कलर की, उसके साथ ये चलता था। लोग भी बार बार बताते थे कि यार ऐसा मुख्यमंत्री आया है कि इतना सादगी से रहता है। उसने क्या किया, पिछले दरवाजे से इनोवा दिला दिया अपने सारे विधायक को, और फिर सभी सुविधा भी ले ली, जबकि सुविधा नहीं लूँगा मैं। स्विमिंग पूल बनवा रहा है, किसी को पता नहीं हो तो 21 करोड़ का स्विमिंग पूल अपने बंगले में बनवा रहा है। तो ईमानदार होता तो ये चीज़ नहीं करता। अन्ना हजारे के साथ धोखा किया। अन्ना हजारे खुद कभी भी कोई पद नहीं लिया उन्होंने, न कोई सुविधा ली, पर ये तो मुख्यमंत्री बन के अन्ना हजारे को भूल गया, जिसके कारण ये मुख्यमंत्री बना है। दोस्तों, पंजाब के चुनाव के टाइम भी इनको सपना आ ही रहा था कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे, और गिरफ्तार हुए। मतलब कहते हैं ना, काली जबान है केजरीवाल की। लोग डरते हैं इनका, ये कुछ बोल ही थे, इनके मंत्री भी खुद डरते हैं। अब इन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए बोल दिया कि गिरफ्तार होंगे, तो होंगे जरूर, क्योंकि ये जो बोलते हैं इनको पहले से आइडिया हो जाता है, क्योंकि इनके पास सबूत है और जांच चल रही है, तो इनके पास न्यूज आ जाती है। अब इसके बाद में थोड़े दिन बाद ये भी बोलते हैं कि मेरे को गिरफ्तार कर सकते हैं, केजरीवाल जी ये बोल सकते हैं। अब मनीष सिसोदिया ने भी काफ़ी घोटाला किया है। जो एक स्कूल जो लागत में बन सकता है, मान लो उससे 4 गुना लागत इन्होंने वसूल की है। और साथ साथ मनीष सिसोदिया का देख लो कि उन्होंने हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी भी है, उन पे आरोप लगाए। उसका क्या रहा? कुछ नहीं। जब उन्होंने चैलेंज किया है हेमंत बिस्वा ने कि ये जो कोरोना का टाइम था, पीपीई किट नहीं मिल रही थी, तो 1500 पीपीई किट हमने फ्री में डोनेट किए गवर्नमेंट को। और मनोज सिसोदिया जिस लेटर को दिखा रहे हैं उसमें ऑर्डर कैंसिल लिखा हुआ है। ऑर्डर की बात हुई थी पर ऑर्डर कैंसिल लिखा हुआ, पर मनीष सिसोदिया को इतने जल्दबाजी में इतनी भी वो नहीं हुआ कि उन्होंने वो चेक कर ले, उसको सही ढंग से पढ़ ले। और अब जो ईडी ने 14 दिन का रिमांड दिया है, पहले 14 दिन का दिया, फिर 4 दिन का दिया, फिर वापस 14 दिन का दिया, तो संजय सिंह और केजरीवाल सब चुप हो गए। अब किसी प्रकार से कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं सत्येंद्र जैन के लिए। अब नहीं बोल रहे हैं कि ये है, नहीं तो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि जैन समाज के लोग भड़क रहे हैं, जैन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके और जाति के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। पर कई जैन लोगों ने आके और खंडन किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो भ्रष्टाचारी है उसको सजा मिलेगी, उसकी जांच होगी। तो इनकी पोल वहाँ खुल गई। फिर इन्होंने कश्मीर के ऊपर दाव खेलने की कोशिश की कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा, कश्मीर के लोगों के लिए करना चाहिए, अगर दिल्ली से भी कुछ कर सकती है कश्मीर के लिए तो हम तैयार हैं, ये केजरीवाल जी बोलते हैं। जबकि यही केजरीवाल है जिसने कश्मीर फाइल फिल्म का विरोध किया और हंसी उड़ाई, और उस बात को मतलब उनके दर्द को और बढ़ाने की कोशिश की, इन्होंने नमक और मिर्ची डालने की कोशिश की उसमें। तो जिस तरह से ये केजरीवाल जी खेल खेल रहे हैं ना, इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अब वो दाव कश्मीर वाला भी फेल हो गया। अब इन्हें विकास की बातें करने लग गए, इन्हें तो विकास, हम तो ये विकास कर देंगे, पंजाब भी जाएंगे, इधर भी विकास कर देंगे, उधर भी विकास कर देंगे, क्योंकि अब इनको पता चला कि सारे आइडिया मेरे फेल हो गए हैं, तो अब विकास करने लगे और सत्येंद्र जैन को भूल गए। संजय सिंह भी कूद के, और जब इनका पक्ष ले रहा था तो उसका भी कुछ अब बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पता चल चुका है कि वो बहुत खतरनाक फंस गए हैं और याददाश्त चली गई है। तो याददाश्त अच्छे से ईडी दिलवा रहे होंगे इन 14 दिन में, जरूर याददाश्त आएगी। और जरूर कोई ऐसे काले चिट्ठे केजरीवाल के हैं सत्येंद्र जैन के पास, तभी वो उसको मंत्री पद से नहीं निकाल रहे हैं। अगर ईमानदार पार्टी होती तो कब की निकाल देती। दोस्तों, ये कांग्रेस से भी भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस के टाइम तो घोटाले उजागर होते थे, एक मंत्री के, दूसरे मंत्री के, तीसरे मंत्री के, ये तो पूरी की पूरी कैबिनेट ही मतलब ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। इनके हर मंत्री का देख लो, कुछ न कुछ भ्रष्टाचार से लिप्त है। कोई फर्जी डिग्री के साथ में है, कोई सजा काट के आ गया, किसको जमानत पे है। तो इस तरह से ये सारे ही फंसे हुए हैं। और अब गजनी को अगर याद आ जाए तो केजरीवाल भी फंसने वाले हैं। बहुत जल्दी ही केजरीवाल जी का नंबर भी आने वाला है, क्योंकि जरूर इन तीनों की तिकड़ी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली की जनता को लूटा है इन लोगों ने। और जैसे ही राज खुल जाएंगे, क्योंकि 14 दिन की जो अभी जो रिमांड चल रही है, इसमें काफ़ी कुछ खुलने के और विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा ये पता चल रहा है कि भाई राज उगल रहे हैं सत्येंद्र जैन।
वैसे कोशिश तो ये बहुत कर रहे हो कि ईडी को मिसगाइड करने की, लीक भी धीरे धीरे लग रहे हैं, फिर वो भूल जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर 15 मिनट या 10 आती है, 15 मिनट जाती है। तो कुल मिला के कहीं वो टालम टोल कर रहे हैं। पर अब ये मोदी राज है, ये मोदी राज में छूटने वाले नहीं कोई भी भ्रष्टाचारी। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।